ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जिसमें अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब महज कुछ ही दिन हुए और सीजफायर फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते दिनों हुआ युद्ध विराम समझौता लग रहा है कि ज्यादा दिन टिक नहीं सका। अमेरिका ने ईरान पर अब हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 3 तेल टैंकरों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बढ़ते मतभेदों ने एक बार फिर दोनों देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो कैसे पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है और अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि एक तरफ आपको यूएस की ललकार नजर आ रही है, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से संघर्ष साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस ने कई तेल टैंकरों को यहाँ निशाना बनाया है, वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर हमले किए हैं। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, भड़कती हुई नजर आ रही है और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि आग एक बार फिर फैलती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें देखिए आप, बुशेहर, चाबहार, बंदर अब्बास यानी कि ईरान एक बार फिर से दहलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ अमेरिका ने कोई पुष्टि नहीं की है कि ये जो बमबारी हुई है वो अमेरिका ने की है, लेकिन ये जो बमबारी हुई है उसने एक बार फिर से जो युद्ध विराम है और उस पर एक बार फिर संशय लगा दिया है, फिर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई जगहों पर बमबारी हुई है, कई जगहों पर धमाके सुनाई दिए हैं, तेज़ धमाकों की आवाज़, और एक बार फिर आग में दहलता ईरान इस समय नजर आ रहा है। तो यूएस स्ट्राइक से अहम पुल उड़ा है। ताक़ह खान पुल को नुकसान हुआ है। उत्तर पूर्वी ईरान में मौजूद है ये पुल और गोलिस्तान प्रांत की महत्वपूर्ण रेल लाइन माना जाता है। व्यापार का एक अहम जरिया है। साथ ही आपको बता दें कि रूस चीन के साथ व्यापार का ये मुख्य मार्ग है। क्या इसके लिए इसको निशाना बनाया गया, ये बड़ा सवाल है। हॉर्मुज़ बंद होने के बाद यहीं से होती थी सप्लाई और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से होकर गुजरता था ये रास्ता। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, जिस तरह की स्थिति इस समय फिर से अमेरिका और ईरान के बीच दिखाई दे रही है, और इजराइल ने भी ये कहा है कि बस अमेरिका की एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है, इजराइल भी तैयार बैठा है। ऐसे में क्या ये स्थिति ऐसी लग रही है, ना शांति है ना युद्ध है, क्योंकि एक तरफ युद्ध विराम और उसके बाद फिर से ये हमले। बिल्कुल, देखिए जो दोनों पक्षों के बीच में एक चंद्रशेखर, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें यहाँ की एक बड़ी तस्वीर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर है, न्यूजीलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं।